राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के सचिव एस नारायणन आईएफएस ने कहा कि बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर में एक प्रशिक्षणार्थी को गंभीरता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना है। यह प्रशिक्षण शिविर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत कहीं पर भी आने वाली आपदा में किसी की जान को बचाया जा सकता है। अहम पहलू यह है कि गत वर्ष प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसीलिए इस प्रशिक्षण शिविर की अहमियत को समझने की जरूरत है। सचिव एस नारायणन सोमवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन के तत्वाधान में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सचिव एस नारायणन, उपायुक्त शांतनु शर्मा, एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा, एसडीएम सुरेंद्र पाल, जिला राजस्व अधिकारी विकास सिंह रोहा ने ब्रह्म सरोवर में नौकाओं को हरी झंडी देकर व दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 15 से 20 अप्रैल 2024 तक चलने वाले राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। प्रदेश भर से आए करीब 150 प्रशिक्षणार्थियों को अपना संदेश देते हुए सचिव ने कहा कि इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में हर वर्ष प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को फिर से तरोताजा करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इस शिविर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी सामान्य ड्यूटी से हटकर आपातकालीन स्थिति में लोगों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर सभी कर्मचारी अपने आप दिली तमन्ना से समाज सेवा के लक्ष्य को जहन में रखकर पहुँचे हैं। इन कर्मचारियों के जज्बे को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने नजरिए को और आगे बढ़ाएं तो समाज उनको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। समाज में अनेकों ऐसी कुरीतियां या समस्याएं नजर आएंगी जिनका समाधान करके आत्म संतुष्टि की अनुभूति होगी। सभी को इस प्रशिक्षण शिविर में पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण लेना है और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आपातकालीन स्थिति में अपने दायित्व का निर्वाह करना है। आपदा के समय किसी का जीवन बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस बड़ी सेवा के लिए विभाग की तरफ से प्रशिक्षणार्थियों को बाढ़ के समय घरेलू सामान का प्रयोग कर लोगों की जान बचाने के तौर तरीकों की बारीकियों से अवगत करवाया जा रहा है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में दूसरों के जीवन की रक्षा करने का लक्ष्य प्रशिक्षणार्थियों के जहन में हमेशा रहना चाहिए। इस कार्य को पूरे जोश और जुनून के साथ करने की जरूरत है और तभी दूसरों के जीवन को बचाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरों का जीवन बचाकर जहां आत्म संतुष्टि मिलेगी, वहीं प्रशिक्षण शिविर में दिए गए प्रशिक्षण का मकसद भी पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों हौसलों के साथ आपातकालीन स्थिति में सेवा करने का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपेक्षा है कि यह प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षणार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो। प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों में कर्मचारियों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करके पीड़ित लोगों की मदद करने का काम किया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में डिजास्टर मैनेजमेंट के आधुनिक तकनीकी के सम्मान के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी को अपने विवेक के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना है ताकि सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका फायदा पहुंचा सके। डीआरओ विकास सिंह रोहा ने इस 6 दिवसीय शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस शिविर में अभी तक 150 कर्मचारी व मास्टर ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन डीआईपीआरओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह, डीएफएससी सुरेंद्र सैनी, डीईओ रोहताश वर्मा, डीईओ विनोद कौशिक, नायब तहसीलदार परमजीत, एफसीआर कार्यालय के अधीक्षक दिनेश यादव, सहायक आशु भारद्वाज, बाढ़ शाखा के सहायक
राकेश कुमार आदि मौजूद थे। DRO विकास सिंह रोहा ने कहा कि राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों को आगजनी से बचने व भूकंप के समय लोगों को बचाने तथा राहत कार्य के तौर तरीकों के बारे में विषय विशेषज्ञों की तरफ से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जिला रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। It's really a pleasure to meet you all in such a dynamic training program. ये फ्लड कंट्रोल के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने बनाया है 6 दिन का है, 15 से 20 तक, उसमें आप सबसे मिलने में बहुत खुश हो रहा है। I'm very happy to be part of this particular inaugural session. It is a very active and very useful training for the society, not only for you. आप लोगों के लिए अकेले नहीं है, ये तो है कि बाकी सारा इसके लिए। सो माई सिंसियर थैंक्स टू श्री शांतनु, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र, डॉक्टर वैशाली, ADC कुरुक्षेत्र, and DRO Shri Vikas, and all the participants of this one from various departments, and my colleagues from the Department of Revenue and Disaster Management, Government of Haryana. I once again actually congratulate you on such a big program. तो हरियाणा के लिए खास करके है ना, हरियाणा मोर और लेस प्लेन है, फिर भी है ना यहाँ हर बार कुछ न कुछ तो फ्लड से तो कभी जरूरत ना पड़े इस्तेमाल में लाने के लिए, बट जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन ये किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली ट्रेनिंग है। लास्ट ईयर भी इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने ये ट्रेनिंग कराई थी सर, एंड आपके नोटिस में सर लाना चाहूँगा, ये काफ़ी हेल्पफुल है सर लास्ट टाइम हमारे फ्लड रिलीफ के लिए। इनफैक्ट हमने जो जिले वाइज अपनी लिस्ट बनाई थी, हमारे जिले के जो भी लोग थे सारे लोगों को हमने जो लास्ट ईयर की बाढ़ आई थी उसमें लोगों का काफ़ी सहयोग मिला था, और सहयोग भी फुल्ली ट्रेंड लोगों का था, तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी सहायता हम लोग टाइमली पहुँचा पाए थे। मुझे लगता है कि हमारे जो अम्बाला, फतेहाबाद और बाकी जिलों में भी जो बाढ़ आई थी